आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको हरिद्वार लेकर चलेंगे, जहां हमारे देश के प्रदर्शनकारी कुश्ती खिलाड़ी अपने मेडल्स को गंगा में विसर्जित करना चाहते थे, लेकिन उससे ठीक पहले कुछ किसान नेताओं के समझाने पर ये खिलाड़ी मान गए और अब इन्होंने सरकार को अपनी मांगें पूरी करने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हम इस पूरी खबर का आपके लिए आज एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जो हरिद्वार से हैं। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अपने मेडल्स गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार के मुख्य घाट पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन इसके बाद ये सभी खिलाड़ी वहां पर बड़े भावुक हो गए और ये दृश्य आज आपको पूरे देश को विचलित भी कर रहा होगा। आप किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका मेडल उसके शरीर का एक हिस्सा बन जाता है, उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन जाता है। सोचिए, किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है कि वो एक ओलंपिक मेडल जीते, और जब वो ये मेडल जीत जाता है तो ये सपना, ये मेडल उसके शरीर का और उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन जाता है। और जब वो खिलाड़ी एक दिन ये तय कर ले कि वो अपने शरीर के इस हिस्से को, अपनी आत्मा के इस हिस्से को गंगा नदी में प्रवाहित करना चाहता है, यानी इससे अलग हो जाना चाहता है, तो उस खिलाड़ी के लिए यह दिन कितना दुखदाई होता होगा, ये आज आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस साल जनवरी के महीने में जब इन खिलाड़ियों ने पहली बार जंतर मंतर पर इतनी सर्दी के बीच अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, तब भी हमने यही कहा था कि इन खिलाड़ियों का स्थान पोडियम पर है, ना कि सड़क पर। इन्हें स्टेडियम में होना चाहिए, ना कि गंगा के घाट पर। और आज जब ये खिलाड़ी अपने मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आए, तो आज भी हम इनसे वही बात कहना चाहते हैं जो हमने पहले कही थी कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा इनके साथ नहीं होना चाहिए। हरिद्वार के जिस मुख्य घाट पर लोग गंगा नदी में अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, वहां ये खिलाड़ी अपने उन मेडल्स को विसर्जित करने के लिए आए जो इन्होंने अपने देश के लिए पूरे परिश्रम के साथ जीते, खून पसीना एक करके इतनी लंबी तपस्या के बाद जीते। और ये बहुत दुख की बात है। लेकिन यहां एक सवाल ये भी है कि क्या देश के लिए जीते गए मेडल्स को गंगा नदी में विसर्जित किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? हिंदू धर्म में शरीर को नश्वर माना गया है और नश्वर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका यह नश्वर शरीर, ये शरीर नश्वर हो जाता है और इस नश्वर शरीर की अस्थियों को हम गंगा नदी में विसर्जित करके अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा मानते हैं। यानी जब हम यहां आते हैं तो उस नश्वर शरीर की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए आते हैं। लेकिन मेडल इंसान के शरीर की तरह नश्वर नहीं होते, बल्कि मेडल किसी भी खिलाड़ी के लिए उसकी आत्मा की तरह अविनाशी होते हैं, जिन्हें ना तो अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है और ना ही वायु मिटा सकती है। मेडल्स आत्मा की तरह होते हैं और मेडल्स कभी मरते नहीं। अगर ये खिलाड़ी आज अपने मेडल्स को विसर्जित कर भी देते, तो क्या आपको लगता है कि इन खिलाड़ियों ने जो जीत हासिल की, जो मेडल जीता, जो इतिहास में इनका नाम दर्ज हुआ, क्या वो सब भी खत्म हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेडल अमर होते हैं, ये मेडल आत्मा की तरह हमेशा अमर रहते हैं। और इन मेडल्स को इन खिलाड़ियों द्वारा विसर्जित करने के बारे में सोचना, आज हमें यह कहना पड़ेगा, ये सही नहीं था। ये जो किसी ने भी उन्हें राय दी है, ये सही राय नहीं दी। ये खिलाड़ी सही हो सकते हैं, इनकी मांगे भी बिल्कुल सही हो सकती हैं, लेकिन इनके द्वारा देश के लिए जीते गए इन मेडल्स को गंगा नदी में विसर्जित करने का फैसला सही नहीं हो सकता। मेडल को हिंदी में पदक कहते हैं और कोई भी पदक व्यक्तिगत उपलब्धि से ज्यादा एक देश के लिए उसके सीने पर लगी कामयाबी का चिन्ह होता है, जिस पर पूरा देश गर्व करता है। और यह पदक एक खिलाड़ी का नहीं, पूरे देश का होता है। यह पदक इनका तो है ही, लेकिन भारतवर्ष के हर नागरिक का है, क्योंकि जब इन्होंने पदक जीता था तो हमने भी तालियां बजाई थी। वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों में जब साक्षी मलिक ने रेसलिंग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तब वो इस प्रतियोगिता में स्वयं के लिए संघर्ष नहीं कर रही थी, बल्कि वो इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, हमारा और आपका प्रतिनिधित्व कर रही थी। और जब उन्होंने ये मेडल जीता
तो ये मेडल साक्षी मलिक से पहले भारत का मेडल था और मेडल टैली में भी उनके नाम से पहले भारत लिखा गया था। जब मेडल टैली आती है तो उससे पहले भारत लिखा होता है। स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर साक्षी मलिक नहीं लिखा है, स्क्रीन पर भारत लिखा है, स्क्रीन पर भारत का झंडा लगा है। इसीलिए जो मेडल देश के लिए जीते गए हों, उन मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित करने का फैसला सही नहीं हो सकता। लेकिन ये तीनों खिलाड़ी इन मेडल्स को त्यागने के लिए हरिद्वार के मुख्य घाट पर पहुंचे और इस दौरान इन तीनों खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे और वहां मौजूद लोगों का भी यही कहना था कि मां गंगा इन मेडल्स को स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि ये मेडल्स इन खिलाड़ियों से पहले इस देश के हैं और इन्हें अस्थियों की तरह किसी भी वजह से वहां पर विसर्जित नहीं किया जा सकता। और हुआ भी यही, मां गंगा ने इन मेडल्स को स्वीकार नहीं किया और मेडल्स को विसर्जित करने से पहले ही इन खिलाड़ियों को सद्बुद्धि आ गई और इन्होंने अपना फैसला बदल लिया। यहां एक और बड़ी बात यह है कि ये खिलाड़ी भी जिस तरह इन मेडल्स को अपनी छाती से लगाकर बैठे हुए थे, उससे यही लगता है कि ये भी इन मेडल्स को विसर्जित नहीं करना चाहते थे, इनका मन नहीं था। लेकिन शायद इन्हें किसी ने ऐसा करने का सुझाव दिया होगा, शायद इन्हें लगा होगा कि यही एक आखिरी रास्ता है सरकार पर दबाव बनाने का, देश के लोगों को जागृत करने का, देश की सहानुभूति लेने का, कि अब इन मेडल्स को ही वहां बहा दिया जाए और इसीलिए ये हरिद्वार आए होंगे। जरूर इन्हें किसी ने यह सुझाव दिया होगा। इस सब के बीच कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी खबर किसी को नहीं थी। यह विरोध प्रदर्शन खिलाड़ियों का था, मेडल्स देश के थे और ये खिलाड़ी इन मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित करना चाहते थे। लेकिन इस सब में अचानक से किसान नेता नरेश टिकैत की एंट्री हो जाती है और इस दौरान इन खिलाड़ियों के ये सारे मेडल्स नरेश टिकैत अपने पास ले लेते हैं और इन खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि अब वो नरेश टिकैत के कहने पर, किसान नेताओं के कहने पर अपना फैसला तो बदल रहे हैं, अभी अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 दिन और रुकेंगे और वो 5 दिन के लिए अपने ये मेडल्स नरेश टिकैत को सौंप रहे हैं। और अगर इन 5 दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो ये मेडल्स नरेश टिकैत से वापस ले लेंगे और उसके बाद इन्हें गंगा नदी में विसर्जित कर देंगे। नरेश टिकैत को आप सब लोग शायद जानते ही होंगे। वो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के भाई हैं और एक किसान नेता हैं और इन खिलाड़ियों ने ये मेडल्स अब नरेश टिकैत को 5 दिन के लिए सौंप दिए हैं। हमारा परिवार है, उन्हें पूरा आश्वासन है उनका, सर हम झुकने नहीं देंगे और जहाँ तक भी लड़ाई होगी। जो ट्वीट किया था साक्षी ने, दिनेश ने, बजरंग जी ने, 6-6:30 बजे तक सब आ गए थे, साथ इतनी देर तक अब ये थे, रो रहे थे, परेशान। क्या किसी की तरफ से कुछ कहा गया है? हमें नहीं पता लगा ना, हमें 2 घंटे पहले पता लगा, हमें तो 2 घंटे पहले पता लगा। हम तो खेत में थे, जो साहब के अपने काम धंधे में थे, एकदम पता यार आईडी पकड़ ले रिजवान भाई, आईडी पकड़ लिया, कोई ऐसा पता नहीं होगा। सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाने की सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने तो देश का नाश कर दिया। इन्होंने मेडल जीते हैं इस भारत के लिए, भारत का नाम ऊंचा किया है, मगर जिस तरह से पुलिस ने इन पे कल जो किया वो बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ प्रधानमंत्री को देखना चाहिए और अगर है तो जो एमपी है जिसने ये किया है उसको फौरन उसका एफआईआर जो है उसे काम करना चाहिए और उसे सजा होनी चाहिए। ये गंगा का क्षेत्र है और यहाँ सनातनी भावना, सनातनी लोग पूजा पाठ के लिए यहाँ पर आते हैं। ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये कोई जंतर मंतर नहीं है, कोई दिल्ली का कोई मैदान नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे अपने राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे।